हेलो गाइस। आज हम चालू करते हैं लाइफ ऑफ स्टार। स्टार्स की लाइफ क्या है, स्टार किस तरीके से, स्टार की बिगनिंग क्या है और स्टार की एंडिंग क्या होती है, वो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो स्टार का होता है तो ये रहता है कि रेयर गैसेस। रेयर गैसेस यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैसेस हैं। हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस हैं। तो वो सब गैसेस, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि वो गैसेस यानी कि स्मॉल मतलब बहुत सारे गैसेस रहते हैं और इन्हें हम कहते हैं रेयर गैसेस। इन्हें हम कहते हैं रेयर गैसेस। और ये सब फिर सेकेंड स्टेप इनका ये रहता है ना। सेकेंड स्टेप जो है सन का बनने का, सन का बिगनिंग का जो सेकेंड स्टेप है वो स्टेप ये रहता है ना कि जितने भी गैसेस हैं वो सब ग्रेविटेशन के वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से सब गैसेस एकदम करीब आते हैं, सब गैसेस एकदम करीब आते रहते हैं। करीब आते जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से गोल 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 ऐसे राउंड 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 घूम घूम करके क्या होता है कि जिस तरीके से सब गैसेस राउंड राउंड घूम करके एक एक बड़ा सा नेबुला बनाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, नेबुला। जो अभी ये सब यहाँ पर जो पूरा रेयर गैसेस है, ये रेयर गैसेस सब आपस में ग्रेविटेशन की वजह से, सब जितने भी गैसेस गैसेस हैं सब ग्रेविटेशन की वजह से सब एक करीब आते हैं और सब एक करीब आकर के इस तरीके से एक नेबुला क्रिएट करते हैं। इस तरीके से एक नेबुला क्रिएट करते हैं। देखो बट गाइस, ये इसको कहते हैं नेबुला। इन्हें हम कहते हैं नेबुला। तो देखिए जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है रेयर गैसेस। फर्स्ट स्टेप है क्या है, रेयर गैसेस मतलब हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैसेस हैं। वो सब गैसेस, वो गैसेस जिनके थ्रू हमारा जो सन या स्टार जो बनता है। आप लोगों को दोस्तों इतना तो पता होगा कि जो सन है वही हमारा स्टार, वही स्टार भी है। मीन्स स्टार ही क्या होता है, सन होता है। सन यानी वो स्टार उन्हें कहते हैं जिनके पास अपना खुद का हीट होता है और अपना खुद का लाइट होता है, उन्हें हम स्टार कहते हैं। बिकॉज और बाकी अदर थिंग सब प्लैनेट्स होते हैं या बाकी कुछ सैटेलाइट्स होते हैं। बाकी स्टार वही होता है जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है और खुद का हीट होता है, उन्हें ही हम स्टार कहते हैं। तो अब ये देखिए, तो सबसे फर्स्ट था रेयर गैसेस कि जिन गैसेस से मिलकर के हमारा हमारा स्टार बनता है। और फिर वो गैसेस जब ग्रेविटेशन की वजह से जब सब राउंड एंड राउंड घूम घूम करके जब सब एक करीब आता है तो उन्हें हम कहते हैं नेबुला। उन्हें हम कहते हैं नेबुला। अब देखिए ये नेबुला, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो यहाँ पे नेबुला का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा ये हमारा नेबुला है। ये क्या है, पूरा हमारा नेबुला है। अब नेबुला के बाद वो जब 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 पूरे नेबुला नेबुला यानी क्या कि वो पूरे क्लाउड्स ऐसे एक प्रकार के पूरे गैसेस रहते हैं। जब गैसेस ग्रेविटेशन की वजह से सब जब पूरे गैसेस एक करीब आ जाते हैं तो एक करीब आने के बाद जो एक मतलब कि एक बादल बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लाउड जैसा बन जाता है, तो उन्हें हम नेबुला बनते हैं वो बोलते हैं। और बहुत सारे जब इस तरीके से बन के जब बहुत सारा जब एकदम बड़ा बन जाता है, तो ये बड़ा होने के बाद क्या होता है कि एक सर्कल क्रिएट होता है और ये सर्कल को हम बोलते हैं हमारा स्टार। और बाद में ये क्या बनता है, हमारा स्टार। बाद में मतलब ये सबसे पहले रेयर गैसेस होता है। रेयर गैसेस के बाद होता है नेबुला होता है। और ये नेबुला के और ये जो पूरे नेबुलास होते हैं, ये पूरा नेबुला ऐसे बहुत सारे नेबुला मिलकर के बनता है हमारा स्टार। ऐसे बहुत सारे नेबुला मिलकर के बनता है हमारा स्टार। तो इस तरीके से स्टार जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेयर गैसेस बोलते हैं। और वो पूरे रेयर गैसेस ग्रेविटेशन की वजह से सब आपस में करीब आकर के इस तरीके से नेबुला बनाते हैं। और बहुत सारे नेबुला मिलकर के बनाते हैं हमारा स्टार, बनता है स्टार। अब बताओ बच्चों की जैसे कि गाइस कि रेयर गैसेस हुआ, उससे नेबुला बना, बहुत सारे नेबुला मिलकर के स्टार बन गए, राइट। अब स्टार बन तो गया, स्टार बन गया। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो चीज पैदा होता है वो खत्म भी होता है। तो अभी स्टार बन तो गया। अब स्टार बनने के बाद स्टार का एंडिंग पॉइंट भी तो होता है। तो स्टार, आप लोगों को पहले ये मैं बता देता हूँ कि स्टार के अंदर एक फ्यूल होता है। स्टार के अंदर जिस तरीके से हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे फ्यूल पाए जाते हैं, उस तरीके से स्टार के अंदर भी एक फ्यूल है जो है हमारा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन। स्टार के अंदर सबसे ज्यादा जो कोई गैसेस है, सबसे ज्यादा कोई फ्यूल है तो वो है हाइड्रोजन। और बाद में इन्हीं हाइड्रोजन का होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीलियम के अंदर। स्टार के अंदर कौन सा हीलियम पाया जाता है गाइस? स्टार के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल पाया जाता है। स्टार के अंदर कौन सा फ्यूल पाया जाता है? हाइड्रोजन। और बाद में उन्हीं हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है
और न्यूक्लियर फिजन होने के बाद क्या बन जाता है, वो हीलियम बन जाता है। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है कि हम लोग हीलियम गैसेस का बहुत सारे यूजेस होता है हमारे अर्थ के ऊपर, बट एक्चुअली हीलियम गैसेस हमारे अर्थ पर है ही नहीं। हीलियम हमें जो मिलता है वो सन के रेजेस में मिलता है, सन के जो रेज होते हैं उस रेज के अंदर हमें हीलियम गैस मिलता है। समझा ना कि स्टार्स के अंदर रहता है हाइड्रोजन गैस होता है, और वो हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियर फिजन होता है, और न्यूक्लियर फिजन होकर क्या बन जाता है, वो हीलियम बन जाता है। अब देखिए और ध्यान रखना कि जो स्टार्स जो होता है वो ना ही सॉलिड फॉर्म में होता है, ना ही लिक्विड फॉर्म में होता है, ना ही गैसियस फॉर्म में होता है। सॉलिड जो स्टार जो होता है वो हमारा प्लाज्मा फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, ये प्लाज्मा फॉर्म में होता है। अभी गाइस बहुत सारे लोगों को प्लाज्मा का मीनिंग नहीं पता होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा मिल्क है, मिल्क हमारा टोटली लिक्विड फॉर्म में रहता है, मिल्क हमारा टोटली लिक्विड फॉर्म में रहता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई पत्थर है हमारा है सॉलिड फॉर्म में। बट अगर आप लोग दही देखते हो, यानी कि दही हमारा ना ही सॉलिड फॉर्म में है और ना ही लिक्विड फॉर्म में। उनको अगर ऐसे उठाओगे, ऐसे उठाते हैं तो नीचे पूरा गिर जाता है, ऐसे उठाओगे तो पूरा वो नीचे गिर जाएगा। यानी कि क्या है वो, जैसे अभी हमारा वेलकन यानी कि हमारा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी भी हमारा प्लाज्मा फॉर्म में रहता है। हमारा जो लाल खून भी हमारा प्लाज्मा फॉर्म में रहता है। प्लाज्मा यानी क्या होता है, वो सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स होता है उसमें, तो ये प्लाज्मा। तो हमारा जो स्टार रहता है, स्टार भी हमारा प्लाज्मा फॉर्म में होता है। तो गाइस मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताता हूँ कि स्टार ही हमारा सन, जैसे हमारा सन है, हमारा सन भी एक वन टाइप ऑफ स्टार है ये। जैसे हमारा सन है, ऐसे ही हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत सारे स्टार्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं। तो अभी देखिए जैसे स्टार है, ये स्टार, अभी स्टार का जब स्टार को स्लो अभी देखिए इसके अंदर जो हीलियम गैसेस यानी कि जो हाइड्रोजन है, इसके अंदर का जब इसके अंदर का फ्यूल स्लो खत्म हो जाता है, होते जाता है। जैसे ये तो करोड़ों साल लग जाता है, मतलब कि 100 करोड़ साल, 200 करोड़ साल, ऐसे बहुत करोड़ साल लग जाता है। लगने के बाद धीरे धीरे इसके अंदर जो स्टार के अंदर फ्यूल खत्म होते जाता है। और जब स्टार के अंदर का 90% जब 90% जब फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो 90% फ्यूल खत्म होने के बाद वो बनता है रेड जायंट स्टार। वही जो स्टार है वो स्टार कन्वर्ट होता है रेड जायंट स्टार, यानी कि जो स्टार का जो सबसे बड़ा फॉर्म है वो है रेड जायंट स्टार। इसका मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम है रेड जायंट स्टार। रेड जायंट स्टार ये। तो अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ एक करके आप लोगों को सब बताता हूँ मैं। अभी रेड जायंट जब स्टार के अंदर का जब 90% फ्यूल खत्म हो जाता है, तो क्या होता है कि ना वो ऐसा एकदम ऐसा बड़ा बन जाता है। और ये बड़ा बनने के बाद क्या होता है, वो रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, उसका नाम पड़ जाता है रेड जायंट स्टार। अब ये जो रेड जायंट स्टार है, ये स्टार का बाद में इसका 2 फॉर्म बनता है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म बनेगा। जो नॉर्मल हमारा जो नॉर्मल जो सन है, अगर सन से अगर स्मॉल बनेगा, अगर सन से अगर स्मॉल साइज में बनता है, बिकॉज ऑफ देखिए जब 90% इसके अंदर फ्यूल खत्म होता है तो रेड जायंट स्टार बन जाता है। और 95 और जब 95% जब फ्यूल खत्म हो जाता है, तो इसका एक अलग फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। ये इनको हम बोलते हैं व्हाइट डॉर्फ। क्या बोलते हैं, व्हाइट डॉर्फ। यानी कि ये ऐसा स्मॉल बन जाता है ये। इस प्रकार से ये, लेकिन इससे ही क्या होता है, इससे ही एक नया बन जाता है, उसका नाम है व्हाइट डॉर्फ। इसका नाम है ये व्हाइट डॉर्फ बन जाता है ये। तो इस तरीके से हमारा स्लो व्हाइट डॉर्फ बन जाता है। और बाद में ये जो व्हाइट डॉर्फ है, ये व्हाइट डॉर्फ से कन्वर्ट होता है ब्लैक डॉर्फ में। किसमें कन्वर्ट होता है, ये ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है ये ऐसा। और ये जो ब्लैक डॉर्फ यानी कि क्या होता है गाइस, ब्लैक यानी क्या होता है कि सॉरी डॉर्फ यानी क्या होता है, बौना, छोटा। तो जो काफी छोटा होता है उन्हें हम बोलते हैं डॉर्फ। तो क्या होता है कि रेड जायंट स्टार से आपको मैं बताता हूँ कि जब ये रेड जायंट स्टार सब फटता है, ऐसा फट जाता है, फटने के बाद क्या बन जाता है, ये व्हाइट डॉर्फ बन जाता है। और व्हाइट डॉर्फ से भी जब इसके अंदर फ्यूल और खत्म हो जाता है, तो ये बन जाता है ब्लैक डॉर्फ बन जाता है। तो ये तब होता है कि जब ये वाला पोर्शन जब हमारे सन से छोटा रहेगा तब।
पर एक और पोर्शन होता है, या तो अभी हमारा जब 90% जब फ्यूल खत्म होता है तो हमारा जो रेड जायंट स्टार है, या तो ये व्हाइट डॉर्फ यानी और बाद में ब्लैक डॉर्फ बनता है, या तो एक और है कि जो अभी रेड जायंट स्टार ऐसा फटने के बाद, पूरा ऐसा विस्फोट होने के बाद, अगर हमारे सन यानी कि हमारे स्टार से बड़ा कोई पोर्शन बनाता है तो वो ये बनता है, ये है ना कि यहाँ पर वो मतलब कि बनेगा सुपरनोवा। क्या बनेगा यहाँ पे? ये सुपरनोवा जैसे कि ये देख लीजिए, ये बनता है सुपरनोवा। यानी कि यार मेरा जो ये है, मेरा मार्कर का इंक भी अभी खत्म हुआ था, ये बन जाता है सुपरनोवा। अब ये सुपरनोवा, अभी रेड जायंट स्टार के बाद, अगर अभी ये जो सुपरनोवा होता है ये रेड जायंट स्टार से छोटा ही होता है, बट लेकिन जब ये फटता है उसके बाद ही ये बनता है। जैसे कि इस पे जब स्टार का जब स्टार का 90% जब फ्यूल खत्म हुआ था तो रेड जायंट स्टार बना था, और ये अभी हमारे ये जो रेड जायंट स्टार के अंदर जब जैसे 5% फ्यूल और कम हो गया, यानी कि ये स्टार के अंदर का जब 95% जब फ्यूल खत्म हुआ तो वो व्हाइट डॉट बना था। तो अभी ये जो अभी देखिए 95% फ्यूल खत्म होने के बाद दो तरीके का बनता है, या तो ये बन जाए व्हाइट डॉट और ब्लैक डॉट बन जाता है, या तो फिर ये बन जाता है सुपरनोवा। क्या बन जाता है? ये सुपरनोवा स्टार बन जाता है ये। अब सुपरनोवा का बाद में सुपरनोवा ब्लास्ट होता है, और सुपरनोवा का 4 पार्ट बन जाते हैं। सुपरनोवा के अंदर ये 4 पार्ट बन जाता है। ये तो बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, या तो बन जाएगा पल्सर बन जाएगा, या तो हो जाएगा वो क्वेसर, या तो बन जाता है वो ब्लैक होल। गाइस आज मैं आप लोगों के माइंड का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि ब्लैक होल क्या होता है। जैसे आज तक मतलब हमारे अर्थ पर यानी कि देखा जाए तो 90% पीपल्स को पता ही नहीं कि ये ब्लैक होल क्या होता है। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ब्लैक होल क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों को माइंड से क्लियर करता हूँ कि ब्लैक होल क्या होता है। तो अभी देखो मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ कि सबसे पहले ये चारों को बताता हूँ मैं कि न्यूट्रॉन स्टार ये है कि ना, मतलब कि न्यूट्रॉन यानी कि जैसे आप लोग पता है कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो अभी देखिए जैसे कि अभी ये सुपरनोवा जैसे रेड जायंट से जब जैसे कि स्टार का जब फिर से स्टार के अंदर का जब 90% फ्यूल खत्म हुआ तो रेड जायंट स्टार हुआ, और जब 95% खत्म हुआ तो फिर हमारा सुपरनोवा बन गया। और सुपरनोवा के अंदर ब्लास्ट होता है, ऐसा ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद वो ये चार ऐसा नहीं कि चारों बनेगा, ये चारों में से कोई एक बनता है। ये चारों में से कोई एक रूप में आता है, वो न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। तो ये बनता है कि जब ये ब्लास्ट होगा ना, तो ब्लास्ट होने के बाद अभी जब ब्लास्ट होता है तो उनके कुछ टुकड़े बचते हैं, और वो टुकड़े बहुत फास्ट घूमते रहते हैं। तो जब सबसे फास्ट घूमने वाला है ना जो, वो ये दोनों है, ये वेरी फास्ट मूविंग, मतलब कि ये दोनों है ना बहुत फास्ट मूव करते हैं। और ये न्यूट्रॉन स्टार ये एकदम नॉर्मल रहता है, ना ही एकदम ज्यादा पॉजिटिव बन जाता है और ना ही नेगेटिव बन जाता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बनता है इनके ब्लास्ट होने के बाद, तो वो ये रहेगा कि बहुत फास्ट एकदम मूव करते रहते हैं, और मूव करते करते हमारे गैलेक्सी में कहीं भी चले जाते हैं। फिर बाद में मतलब उनका एंड हो जाता है वो, और या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्लैक होल में कन्वर्ट कैसे होता है, वो ब्लैक होल में रूपांतरित कैसे हो जाता है, आप लोगों को मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ। मैं पहले मैं सबका ये ढक्कन लगा देता हूँ। अभी ब्लैक होल क्या होता है कि ब्लैक होल ये होता है ना कि ये जो सुपरनोवा काफी बड़ा स्टार है ये, और सुपरनोवा क्या होता है कि धीरे धीरे वो ऐसे सिकुड़ता जाता है। अभी सिकुड़ता जाता है, कोई भी चीज जितना ज्यादा दबेगा उनकी डेंसिटी उतना ज्यादा बढ़ते जाता है, उनकी डेंसिटी उतना ही ज्यादा बढ़ते जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज आप लोगों के सामने ये बॉटल, ये देख ली, यहाँ पे देख रहे हो, ये बॉटल देख रहे हो। अभी बॉटल अगर ऐसा छोड़ देता, अगर इसमें ऐसा घुसाओगे, एक पिन घुसाते छोटा सा, तो आसानी से घुस जाता है। पर अगर मैं इसी बॉटल को एकदम से मतलब कि एकदम से ऐसा एकदम
पूरा दबा करके मैं इसको अगर ये पूरे प्लास्टिक को दबा करके अगर इतना कर दूं मैं, तो क्या इसका आसानी से इसके अंदर कोई भी सुई घुस सकेगा क्या? नहीं घुसेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जिस चीज की डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी गाइस आप लोगों को बताता हूँ कि जो ब्लैक होल है ना, कि ये मतलब कि अगर सुपरनोवा इतना बड़ा है तो हमारा ब्लैक होल इतना सा बन जाता है, और इतना और बहुत फास्ट मूव करता रहता है, बहुत फास्ट मूव करता रहता है। इतना फास्ट मूव कर रहा है क्या मतलब बहुत ज्यादा, और काफी छोटा, काफी मतलब बहुत, समझ लो कि अगर स्टार इतना बड़ा है तो ये हमारा जो ब्लैक होल वो इतना सा बन जाता है। बट लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि अगर आप लोग ये समझिए कि अगर वो गोल गोल घूमते अगर हमारे अर्थ से टकरा गया, अगर हमारे पृथ्वी से टक्कर खा गया, तो हमारे पृथ्वी को पूरा आर पार करके पृथ्वी के अंदर से आर पार घुस करके वो दूसरी तरफ निकल जाएगा और हमारे पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगी। यानी कि इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ब्लैक होल, यानी कि अभी इसको ब्लैक नाम क्यों दे दिया गया है? बिकॉज ऑफ इससे अगर कोई लाइट भी अगर इससे टकराती है तो लाइट का भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। यानी कि वो ऐसा है ना कि उसके ऊपर लाइट पड़ने के बाद भी वो ब्लैक होल का कोई भी इफेक्ट नहीं, मतलब ब्लैक होल चमकता ही नहीं है, और ना ही कोई लाइट उस पर टकरा करके कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है। दैट्स व्हाट दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक होल। तो ये रहा पूरा हमारा लाइफ ऑफ स्टार, मतलब कि ये सब मैंने स्टार के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। ब्लैक होल के बारे में फिर से बताता हूँ कि ब्लैक होल की डेंसिटी, ब्लैक होल क्या होता है कि हमारे जो सुपरनोवा जो स्टार है, सुपरनोवा स्टार का ही एक पार्ट होता है। जो सुपरनोवा आपस में सुपरनोवा अपने आप में ऐसा सिकुड़ता जाता है, और सिकुड़ते एक छोटा सा टुकड़ा बनता है जो कि उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। आप लोग ऐसा भी मान सकते हो पूरे यूनिवर्स में किसी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है तो वो है हमारा ब्लैक होल। और फिर ब्लैक होल उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यानी कि अगर जैसे कि अगर ब्लैक होल अगर आ रहा उड़ते हुए, अगर उससे अगर आप लोग मिसाइल मारते हो तो वो मिसाइल का भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ब्लैक होल इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इसीलिए और ब्लैक होल पे कोई लाइट का अगर कोई लाइट अगर उसके ऊपर पड़ता है तो उसके लाइट भी उस पर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, इतना ज्यादा वो इतना ज्यादा उसकी डेंसिटी होती है। सो दैट्स व्हाट दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक होल। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।